पत्रकार कह रहे हैं, ये ट्रेनिंग सिर्फ बांग्लादेश के अंदर नहीं चल रही है। तरबेला, खैबर पख्तूनख्वा जो कि एक राज्य है पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तरबेला जिले के अंदर जो एसएसजी का बेस है, वहां पे 300 हिजबुल तहरीर के जो आतंकवादी हैं उनकी ट्रेनिंग इस समय एसएसजी जो है वो कर रही है। चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान आर्मी के जो एसएसजी कमांडोज है, जिस तरह आपके यहाँ पे पैरा एसएफ है इंडिया में एक स्पेशल ऑपरेशन के लिए जो हम यूज करते हैं जिस यूनिट को अपनी फौज की तरफ मोहम्मद यूनुस एंड दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। यहाँ पर एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि प्रिसाइजली पाकिस्तानी आर्मी के जो चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने बांग्लादेश को प्रपोजल भेजा है कि हम लोग आएंगे। बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर एक तरफ चाइना के द्वारा पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यही चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन दे रहा है। और चीन ने 2015 में प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के दौरे के दौरान ही पाकिस्तान के साथ एक डील साइन की थी। इसी डील के चलते चीन पाकिस्तान को 8 हंगोर क्लास पनडुब्बी देगा। इनमें से 4 पनडुब्बियां WSIG यानी चीन के वुचांग शिप फैकल्टी में और बाकी की 4 पाकिस्तानी शिपयार्ड, कराची के शिपयार्ड और कराची में बनाई जाएंगी। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा है, तब से लेकर भारत मुसलसल परेशान है। भारत को जो भी परेशानी लाहक होती है उसमें वो पाकिस्तान का हाथ जरूर ढूंढता है। इंडियन मीडिया ने ये खबर ब्रेक की है कि बंगाली फौजियों को और कुछ उनकी निजी तंजीमों को पाकिस्तानी आर्मी एसएसजी ग्रुप वो इंडिया के खिलाफ तरबियत दे रहे हैं, इनको ट्रेन कर, जिससे ये इंडिया के हालात खराब करेंगे। बस ये बात यह है कि इंडिया का खौफ और इंडिया न चलाना वाज़ेह नजर आता है। दूसरी अहम खबर यह है कि 53 साल बाद पाकिस्तानी फौज बांग्लादेशी फौज को बांग्लादेश में ट्रेनिंग देगी, जिसके लिए कहराई मुलाकात करते हुए मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ से ये मुआहदा कर लिया था, जिस मुआहदे के तहत पाकिस्तानी फौज बांग्लादेशी फौज को इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश में तरबियत देगी, जिसके लिए पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चेयरमैन ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी, ने अपना प्रपोजल बांग्लादेश को भिजवा दिया है कि वो अपनी खिदमात देने के लिए तैयार है। चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन दे रहा है। पहला दुख अभी इंडिया को भूला नहीं था कि चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन 40 तैयारे मुहैया कर रहा है, और ऊपर से यह खबर आ गई है कि वो इसके साथ साथ पाकिस्तान को ऐसी आबदोज़ें भी दे रहा है न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम से लैस होंगी। ये तमाम वीडियोज इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। 5 एसएसजी कमांडो वहां पे दे रहे हैं। उसी साल पिछले महीने नवंबर में वो वहां पहुंचे। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बांग्लादेश के अंदर के पत्रकार कह रहे हैं। ये ट्रेनिंग सिर्फ बांग्लादेश के अंदर नहीं चल रही है। तरबेला, खैबर पख्तूनख्वा जो कि एक राज्य है पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तरबेला जिले के अंदर जो एसएसजी का बेस है, वहां पे 300 हिजबुल तहरीर के जो आतंकवादी हैं उनकी ट्रेनिंग इस समय एसएसजी जो है वो कर रही है। और ये सारे के सारे 25-25 के बैच में 12 बैचेस में जो है 25-25 आतंकवादी जो है वो वहां पहुंचाए गए हैं अलग अलग रास्तों से, और उनकी वहां पे ट्रेनिंग शुरू हो गई है। और फिर वो ट्रेनिंग लेके क्या करेंगे? बांग्लादेश के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। वो ट्रेनिंग लेके क्या करेंगे? मोहम्मद यूनुस को सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे या चलान काटेंगे सड़क पे खड़े होकर के? वो ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है क्योंकि फिर उनको इंडिया के अंदर घुसाना है, जिस तरीके से आज आसाम में पकड़े गए। उनको ट्रेनिंग देने के लिए ढाका में 5 एसएसजी के जो सीनियर ट्रेनर्स हैं वो कतर के थ्रू जो है वो वहां पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पे ट्रेनिंग देनी उनको शुरू की है। वो जो हमने आपको बताया ना, आशिकुर रहमान जिम जो कह रहा था कि भाई हम 3 दिन की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आगे की ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान हमारी बांग्लादेश की आर्मी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो देंगी, वो नहीं देंगी। उसका जो नेता है आशिकुर रहमान जिम, उसका पूरा नाम है, उसने ये जो है फेसबुक पोस्ट डाली। उसने कहा कि आप सभी ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में सुबह 8 बजे पहुंचे, हम आपको 3 दिन की जो है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद जो फर्दर ट्रेनिंग है आपको, चाहे वो हथियारों की ट्रेनिंग हो, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, वो सारी ट्रेनिंग आपको बांग्लादेश की आर्मी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो देंगी। उसने ये पोस्ट डाला है वहां पे। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। और ये सेम वही मोडस ऑपरेंडी है जो CIA ने यूक्रेन में अपनाई थी। अब इसमें ISI की एंट्री हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका जो है वो इन जिहादियों को वहां पे कामाकाजी ड्रोन्स देगा, हो सकता ना दे। अगर वो नहीं देगा इसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान भी नहीं देगा? पाकिस्तान देगा नहीं, पाकिस्तान दे रहा है। और उसकी भी डिटेल्स जो है वहां के जो खोजी पत्रकार है बांग्लादेश के, उन्होंने जो है सामने ला करके उन्होंने रखा है और उन्होंने बताया है किस तरीके से कई सारी शिपमेंट्स जो है वो कराची पोर्ट से बांग्लादेश में एनोनिमस शिपमेंट्स जो है वो लैंड कर रही हैं और उनके अंदर हथियार, गोला बारूद, बम, RDX और ये सारी चीजें जो है वो लोड करके भेजी गई हैं। 25,000 मेट्रिक टन चीनी पाकिस्तान जैसा भिखारी कंगला देश
वो बांग्लादेश में सप्लाई कर रहा है? जी नहीं, वो चीन सप्लाई कर ही नहीं रहा। वो 25,000 मीट्रिक टन हथियार है, गोला है, बारूद है, उनमें वो मौत का सामान है जो आपके और मेरे लिए, हम भारतीयों के लिए बांग्लादेश पहुंचाया जा रहा है। और इनको चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान आर्मी के जो एसएसजी कमांडोज है, जिस तरह आपके यहाँ पे पैरा एसएफ है इंडिया में, एक स्पेशल ऑपरेशंस के लिए जो हम यूज करते हैं जिस यूनिट को अपनी फौज के। वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके चलते अब जो पाकिस्तानी आर्मी है वो ऑलमोस्ट 50 वर्षों के बाद बांग्लादेश में लौटने वाली है। एंड उसी के तहत वो बांग्लादेश की मिलिट्री को अब वहां पर ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर जो है कल रात को ही सामने आई है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की मिलिट्री को जाकर के ट्रेनिंग देगी। और इस चीज को लेकर जो अग्रीमेंट है वो दोनों देशों के जो हेड्स हैं, फिलहाल एक तरफ मोहम्मद यूनुस एंड दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। बिकॉज इनकी रिसेंटली आज से 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी इजिप्ट की राजधानी कायरो में। और ये खबर अपने आप में बहुत ही बड़ी बन जाती है, बिकॉज दोस्तों आपको याद करवा दूं, आज से एग्जैक्टली 53 इयर्स पहले पाकिस्तानी आर्मी को बांग्लादेश से निकाला गया था। तब से लेकर अब तक वो कभी भी अपनी रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ सुधार नहीं पाई। उन्होंने पहले भी कई बार अप्रोच किया था, लेकिन कभी भी उनके संबंधों में हमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी इस टाइम पर वहां पर हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, ये जो यहां पर बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसको लेकर इसके मोटिव्स अभी तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बिकॉज ये इंडिया के लिए एक बहुत ही चिंता वाली बात बन जाती है। बिकॉज दोस्तों बांग्लादेश के 3 तरफ पे हमें इंडियन स्टेट्स देखने को मिलती हैं और एक तरफ तो हमें हमारा स्ट्रेटेजिक चिकन नेक कॉरिडोर देखने को भी मिलता है। तो यहां पर किन मोटिव से पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेन करने आने वाली है, इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। खैर, बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि क्या एग्जैक्टली हमें देखने को मिला है बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्या है ये अग्रीमेंट जो कि देखने को मिला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इंडिया को इस चीज को लेकर कोई चिंता होनी चाहिए या फिर नहीं। सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, आज से दोस्तों 2 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के जो पीएम शहबाज शरीफ है और बांग्लादेश के जो इंटरिम हेड है मोहम्मद यूनुस, इनकी मुलाकात हुई थी इजिप्ट की राजधानी कायरो में। असल में कायरो में एक D8 समिट था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके तहत इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी। दोनों देशों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तानी आर्मी वापस बांग्लादेश के अंदर लौटने वाली है 53 इयर्स के बाद, जिसके तहत वो लोग वहां पर आकर के बांग्लादेशी मिलिट्री को ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सीनियर पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग अ जनरल ये जल्दी ही कंट्री को विजिट करेंगे। और बल्कि यहां पर एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि प्रिसाइजली पाकिस्तानी आर्मी के जो चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जिनकी फोटो आप यहां पे देख सकते हैं, इन्होंने बांग्लादेश को प्रपोजल भेजा है कि हम लोग आएंगे। बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर एक तरफ चाइना के द्वारा पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यही चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन दे रहा है। ये ऐसी सबमरीन है जो कि दुनिया के अंदर केवल 6 ही देशों के पास है। अगर पाकिस्तान के पास में इस तरीके का हथियार आ जाता है तो वो भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सबमरीन युद्ध है वो पहले ही काफी प्रचलन में है, गाजी अटैक वगैरह इन सारी चीजों के बाद। और इन दोनों देशों के बीच में नेवी को लेके काफी कंपटीशन रहता है 1971 के युद्ध के बाद से ही। पाकिस्तान इसी बीच में देख रहा है कि इंडिया के पास में न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन आ चुकी हैं, और इसी कारण से पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसके जरिए पाकिस्तान को चाइना न्यूक्लियर सबमरीन देगा। ये सबमरीन टोटल 8 होंगी, जिनमें से 4 चाइना में बनेंगी और पाकिस्तान के पास जाएंगी, और 4 जो है वो मेड इन पाकिस्तान होने वाली है। जिसके बाद देखो, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे देशों के पास नहीं है। इवन जिनके पास में मोस्ट एडवांस आर्मी है उन देशों के पास भी देखने को नहीं मिलती है। केवल यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना और इंडिया, इन देशों के पास में आज के समय पर इस तरीके की सबमरीन देखने को मिलती है। चाइना के पास में भी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है, और अब चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को इस तरीके के हथियार दे रहा है। इवन इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है। जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनका मानना यह है कि यूएस और यूके ये दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन दे रहे हैं ऑकस के तहत, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए। इसी कारण से चाइना ने अपना एक बैकअप प्लान बनाया है पाकिस्तान को इस तरीके के हथियार देके। अब पाकिस्तान के पास में अभी तक काउंटर अटैक कैपेसिटी थी, पर न्यूक्लियर सबमरीन नहीं थी। अब पाकिस्तान के पास में डायरेक्ट अटैक कैपेसिटी भी आ जाएगी। मतलब कि अगर इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से अटैक किया तो चाइना न्यूक्लियर अटैक वापस से करने की क्षमता रखता है, या फिर अपनी सबमरीन का प्रयोग करके वो अटैक करने की क्षमता रखता है। बट पाकिस्तान के पास में इस अटैक को करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है।
पाकिस्तान के पास भी वही कन्वेंशनल सबमरीन है जिसका प्रयोग पाकिस्तान करता है। अब आप कहोगे सर ये न्यूक्लियर सबमरीन, कन्वेंशनल सबमरीन, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, अलग अलग प्रकार की सबमरीन है, इनमें अंतर क्या है? देखो, एक प्रकार की सबमरीन होती है डीजल पावर्ड, मतलब ये सबमरीन है, इसको चलाने वाला क्या है, कौन सा फ्यूल है? अगर वो डीजल है तो उसे डीजल पावर सबमरीन कहा जाता है। अब डीजल पावर है तो डीजल को जलाना पड़ेगा, और किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। पानी के अंदर आप ऑक्सीजन कहां से लेके आओगे? और चीन ने 2015 में प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के दौरे के दौरान ही पाकिस्तान के साथ एक डील साइन की थी। इसी डील के चलते चीन पाकिस्तान को 8 हंगोर क्लास पनडुब्बी देगा। इनमें से 4 पनडुब्बियां WSIG यानी चीन के वुचांग शिप फैकल्टी में और बाकी की 4 पाकिस्तानी शिपयार्ड, कराची के शिपयार्ड और कराची में बनाई जाएंगी। जो पनडुब्बियां कराची में बनाई जाएंगी उनके लिए भी चीन से टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ट्रांसफर किया जाएगा। पाकिस्तानी नौसेना की ज्यादातर पनडुब्बियां AIP टेक्नोलॉजी वाली हैं। पाकिस्तान नौसेना की फ्रांसीसी पनडुब्बी भी, जो कि अगोस्टा 90B है, उसमें भी 2000 के दशक से AIP स्थापित है। और अभी चीन से मिलने वाली 8 हंगोर क्लास की पनडुब्बियों में भी AIP होगा। World powers are engaging in a race to get most advanced submarine warfare. Pakistan has acquired the first of 8 newly built Chinese submarines, while Islamabad's addition to the submarine has raised concerns about Beijing's influence in the South China Sea and the larger Indian Ocean region. Experts say that Pakistan's Hangor-class submarine is China's way of building pressure on India to ramp up its naval warfare. Now, the Hangor-class submarine is equipped with advanced technologies such as air-independent propulsion and new sensors.